बताने जा रहा हूं जो 16 आने सच है वो ये है कि इस वक्त इटली का रोम रोम जल रहा है। मेलोनी की एक ना ने इस वक्त इटली में बवाल मचाया हुआ है। दरअसल ब्रिटेन और फ्रांस जैसे जो बड़े यूरोपीय देश हैं उनकी ओर से फिलिस्तीन को मान्यता दे दी गई है। अब मान्यता कैसे दी गई? एक राष्ट्र के तौर पर, एक देश के तौर पर मान्यता दी गई। अब इस कदम से जहां मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो खुश हैं, तो वहीं इटली में माहौल इस वक्त बुरी तरीके से गरमाया हुआ है। और किस बात पर नाराजगी है कि भाई आप मान्यता को नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने फिलिस्तीन को औपचारिक तौर पर एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता अब तक नहीं दी है और इसी के खिलाफ देश भर में हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। मिलान है, रोम है, वेनिस है, नेपल्स है और जेनोवा जैसे जो इटली के शहर हैं वहां पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं और पुलिस वर्सेस प्रदर्शनकारी ये स्थिति बनी हुई है। हिंसक झड़पें हो रही हैं और इन झड़पों में आप समझिए कि 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी अब तक घायल हो चुके हैं। यूरोप के 5 बड़े देश हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है एक राष्ट्र के तौर पर, लेकिन इटली ने मान्यता नहीं दी है अब तक। और जॉर्जिया मेलोनी खुले तौर पर कह रही हैं कि आप करिए प्रोटेस्ट, आप करिए प्रदर्शन, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता नहीं दूंगी। और इसी के साथ जो इटली है वो अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की कतार में खड़ा हुआ है। रोम फिर जल उठा। मेलोनी की ना और मिलान में महाभारत। गाजा के नाम पर मेलोनी के देश में दंगा। इटली ने नहीं दी फिलिस्तीन को मान्यता तो मेलोनी नेतन्याहू के पोस्टर फूंक डाले। इटली में यह प्रदर्शन उसी दिन हुए जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ्रांस और बाकी देशों ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। लेकिन इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व में इटली की धुर दक्षिणपंथी सरकार ने कहा कि वो अभी फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देगी। लिहाजा ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े यूरोपीय देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता दिए जाने के बाद मेलोनी की ना ने इटली में माहौल गरमा दिया। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। मिलान, रोम, वेनिस, नेपल्स और कई अन्य शहरों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुई। इटली के मजदूरों ने इटली में बंद का आह्वान किया और इटली के बंदरगाह से इजराइल के लिए हथियारों को ले जाने पर रोक लगाने की मांग की। इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान 100 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं दर्जनों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूनाइटेड नेशंस की मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस की मीटिंग के दौरान फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया। इससे पहले ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पोर्चुगल भी पिछले 36 घंटे में फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे चुके हैं। इजराइल और अमेरिका ने अब तक ऐसा नहीं किया है और इटली ने भी फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी है। ऐसे में अब इटली में पीएम जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारी गाजा के समर्थन में फौरन युद्ध विराम की मांग करने लगे। इटली के मिलान शहर में काले कपड़े पहनकर सैकड़ों प्रदर्शनकारी मिलान के सेंट्रल ट्रेन स्टेशन में घुस आए। हाथों में लाठियां लेकर आए इन प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पहुंची पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने स्मोक बॉम्ब, बोतल और पत्थर फेंके। प्रदर्शनकारियों ने पूरे स्टेशन में कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की। सरकारी इमारतों और सरकारी सामान को नुकसान पहुंचाया गया। हिंसक प्रदर्शन के बाद इटली में ट्रेन रोक दी गई और पोर्ट बंद कर दिए गए। रोम और मिलान शहर में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। दरअसल इटली में इसे लेकर एक सर्वे में 64% इटालियंस ने गाजा की स्थिति गंभीर बताई। 41% ने कहा कि फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिले, जबकि मेलोनी सरकार इजराइल के समर्थन में है। जॉर्जिया मेलोनी अपना रुख साफ कर चुकी हैं कि मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए इटली में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, मैं झुकने वाली नहीं हूं। ये प्रदर्शन शर्मनाक है और ये जो हुआ है वो गाजा के लोगों के जीवन में एक भी चीज नहीं बदलेगा, जबकि इटालियन नागरिकों को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। फिलिस्तीन को अब तक भारत के साथ साथ फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और सऊदी अरब समेत 152 देश मान्यता दे चुके हैं। इस तरह से यूनाइटेड नेशंस के कुल सदस्यों में से तकरीबन 78% देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। भारत साल 1988 में ही फिलिस्तीन को मान्यता दे चुका है, जबकि इजराइल, अमेरिका, इटली, जापान और कुछ और देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी है।
और अब बात करते हैं योगी की लेडी सिंघम की। महिला थाने की